नमस्कार दोस्तों अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपके हिंदी सब्जेक्ट है या फिर टेट भर्तियां या थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज है तो ये 50% हिंदी शिक्षण विधियों के आप जरूर देख लें। हिंदी शिक्षण विधियों के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन है जो 2 या 3 भर्तियों के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहें और देखते रहे हर एक प्रश्न को। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है इसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। सही रहेगा पहला ही ऑप्शन, ए ऑप्शन। जो उपचारात्मक शिक्षण, अगर जो समस्या है उसके कारण की हमने सही पहचान कर ली तो हमारा जो उपचारात्मक शिक्षण है वो सफल होगा, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? देखिए, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है और आप सभी को पता है भाषा के 4 कौशल होते हैं और चारों के चारों कौशल आपस में क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। तो यहां पर भी आपका ए ऑप्शन है जो सही है मित्रों। आगे देखें तो भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। यह कोई भाषा कौशलों के संदर्भ में कथन सही नहीं है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर बल देना चाहिए, यह भी नहीं है। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, यह भी कोई उचित नहीं है दोस्तों। आगे चलती है नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एक बहुसंस्कृति कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। सही रहेगा बी ऑप्शन। बहुसंस्कृति कक्षा है और आप है एक भाषा शिक्षक, तो आप बच्चों को अधिक से अधिक भाषा प्रयोग के क्या देंगे? अवसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? आलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं, मधुर वाणी नहीं, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। 3 नंबर ऑप्शन सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है कि संदर्भ और स्थिति के अनुसार आप अपनी बात कह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती है और यह सही बात है। अगर बच्चों की भाषा की बात करें तो उनके अंदर बहुत अधिक क्या होती है? व्याकरणिक त्रुटियां। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा शिक्षण का भाषा का ज्ञान देना उद्देश्य है दोस्तों। प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना, ये हिंदी भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं हम। मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना। तो यहाँ पर एक मुख्य उद्देश्य यह है कि भाषा का ज्ञान देना। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है, भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, भाषा सीख ही नहीं रहा है, तुरंत रोकने के लायक है। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी किसकी? बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना। अगर बच्चा भाषाई प्रयोग के जो नियम है उनको पकड़ता है, उनको सीखता है, तो बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका इसी की होगी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से नहीं, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से नहीं, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है मित्रों, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना आवश्यक है,
शुद्ध उच्चारण करना आवश्यक है। तो आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए ये तीनों के तीनों आवश्यक है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी होती है? ये तो आपने बहुत बार पढ़ा भी है और मैंने पिछली जो क्लासें हुई थी उनके अंदर भी ये क्वेश्चन डाला था। यूपी टेस्ट, सीजी टेट और यहाँ तक कि सी टेट, फर्स्ट ग्रेड भर्ती, बहुत परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है और सही रहेगा कक्ष अभिनय प्रणाली, ए ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? पाठ्य पुस्तक का गुण कौन सा नहीं है? स्व उद्देश्यता गुण है, उपयोगिता ये भी गुण है, अशुद्धता ये गुण नहीं है, क्रमबद्धता ये गुण है। तो कौन सा नहीं है? अशुद्धता, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे क्या करें? प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सके, उसे अपने शब्दों में दोहरा सके, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम महत्वपूर्ण अंतर है किसका? भाषा सीखने सिखाने की पद्धति का, भाषिक परिवेश की उपलब्धता का। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर होता है भाषिक परिवेश की उपलब्धता का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना? नहीं। बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। बच्चों ने भाषा की जो प्रक्रिया उसमें क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, इसको जानना और समझना। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो सरल भाषा में प्रयुक्त हो, बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखने चाहिए जो क्या हो? बच्चों के परिवेश से जुड़े हुए हो। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा में अंतर को कंटस्थ करना। द्वितीय भाषा के रूप में अगर हिंदी सीखते तो उसका मुख्य उद्देश्य आपका यह है कि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना नहीं उद्देश्य है। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। निदानात्मक परीक्षण में क्या किया जाता है? जिस चीज में आपको कठिनाई आ रही है उसका जो कारण है उस कारण का पता लगाया जाता है। तो यहां पे क्या है? बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी जो कठिनाई है उसके संभावित जो कारण है उनकी पहचान करना। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों। सी टेट, आर टेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, 3-4 भर्तियों में आ चुका है। तो यहां पे पूछा क्या आपको? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट में चलते हैं। भाषा अर्जन। भाषा अर्जन सहज, स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है, शिक्षक की आवश्यक स्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है। भाषा अर्जन है ना, यह सहज व स्वाभाविक होता है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या है? शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचान, तेज गति से पढ़ना, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना।
पढ़ाना नहीं, पढ़ना है दोस्तों। पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। किसी भाषा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? कौन सा नहीं है? कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। पूछा क्या है कि किसी भाषा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है दोस्तों? देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, ये नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, यह विचार किसका है? पावलोव का, चोम्स्की का, वाइगोत्स्की का या पाणिनि का? बीटेट, सीटेट, फर्स्ट ग्रेड, 3 भर्तियां मेरे सामने हैं जो ये क्वेश्चन आ चुका है। बी ऑप्शन चोम्स्की का ये कथन है। नेक्स्ट में चलते हैं। बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, यह विचार किसका है मित्रों? पावलोव का, चोम्स्की का, स्किनर का या वाइगोत्स्की का? ये जो विचार है ये वाइगोत्स्की का है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सतही ढंग से पाठ खत्म करना, गहन अर्थ ग्रहण करना? सही रहेगा बी ऑप्शन। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य होता है गहन अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराना, साहित्यिक विधाओं से परिचित और व्याकरणिक नियम सिखाना? सही रहेगा बी ऑप्शन। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य साहित्य विधाओं से परिचित और व्याकरणिक नियम सिखाना। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का सर्वोपरि उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? सरसरी और तीव्र गति से पढ़ना, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल? सही रहेगा सी ऑप्शन। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का सर्वोपरि उद्देश्य होता है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेख द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सहायक है? दोस्तों ध्यान से पढ़ो। सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेख द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता के विकास में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? सुनी, देखी, पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का ये उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन सा है? यहां पे दोस्तों 2 रिक्त स्थान दी गई है आपको, यहां पर रिक्त स्थान फिर रिक्त स्थान। तो देखिए दोस्तों, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का ये उच्च प्राथमिक चरण सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका यहाँ पे जो सही ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन ए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में सहायक होगा किसमें? भाषा की प्रकृति, प्रकार्य और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में सहायक होगा।
उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में सहायक होगा। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है? कौन सी दोस्तों? सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना, यह तो उपयोगी है। पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण, ये भी उपयोगी है। विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्डों और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना, यह भी उपयोगी है। मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, यह उपयोगी नहीं हो सकती। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है? कौन सी विधि है दोस्तों? सूत्र विधि, निगमन विधि, आगमन विधि या भाषा संसर्ग विधि? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि होती है आगमन विधि। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है संचार माध्यमों पर, पाठ्य पुस्तक पर, समृद्ध भाषा परिवेश पर या आकलन की औपचारिकता पर? समृद्ध भाषा परिवेश पर। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि, क्या जरूरी है? उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे क्या करें? भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें। समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके। बी ऑप्शन सही रहेगा आपका यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की रिक्त स्थान सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी रिक्त स्थान का अभिन्न हिस्सा होती है। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? कक्षा 8 की बात कर रहे हैं। कक्षा 8 के जो बच्चे हैं उनके लिए साहित्य का अगर आप चयन कर रहे हैं तो उस समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की यहां पे आपके रिक्त स्थान है और आगे है वह। स्वाभाविक वह एवं रिक्त स्थान प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। आजकल ऐसे प्रश्न है, रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है ये पूछे जाते हैं क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि कक्षा में बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। ए ऑप्शन ही आपका क्या रहेगा? यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है। मुद्रिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किसके प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? कविता की भाषा, व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए, कविता में अलंकार, रस पर विशेष बल दिया जाए, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, इस पर उनको सचेत रहने की सलाह देंगे कि कविता है उसका कोई एक भाव या एक अर्थ नहीं होता है, अनेक अर्थ भी उससे निकल सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत एग्जामों में भी आया है। नेक्स्ट में चलते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो के बारे में यह बताया है कि, क्या बताया? क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 42, किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सहस्वर पर अनिवार्यतः सर्वाधिक प्रभावी हैं? किसमें है? सहस्वर पर अनिवार्यतः सर्वाधिक प्रभावी एकांकी पढ़ाते समय। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? बात किसकी कर रहे हैं? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाषा प्रयोगशाला के उपकरण, पुस्तकालय, शब्दकोश या संचार माध्यम? संचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग है, ये भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, चित्र दिखाकर उस पर आधारित कविता कहानी लिखना, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन, अधूरी कहानी को पूरी कर सुनाना तथा लिखना, या उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ना। बात कर रहे हैं हम उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर आप अधूरी कहानी को पूरी कर सुनाना या लिखना ये काम में ले रहे हैं तो इस युक्ति को सबसे कम महत्व देंगे। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? देखिए, सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं, अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है, पढ़ना उद्देश्यपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण हो, पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्व अनुभव से संबंध होना चाहिए। तो मित्रों यहाँ पे देखिए, पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्व अनुभव से संबंध होना चाहिए, ये तो उचित है। पढ़ना उद्देश्यपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो, ये भी आपका क्या उचित है। अक्षर की विशेष आकृति और एक खास ध्वनि होती है, ये भी उचित है। सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं, ये भी उचित है। यहाँ पे चारों के चारों कथन आपके उचित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की या चोम्स्की? पियाजे के साथ। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने, शब्दों को अर्थ देने में की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। किसकी भूमिका? सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। और चलते हैं मित्रों अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज के 50 मतलब आपके एग्जाम में 2% इनसे पक्का। एक भाषा शिक्षक के रूप में पाठ पढ़ने के उपरांत आप निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न को सर्वाधिक महत्व देंगे? किसको देंगे? सत्याग्रही बंदियों को समाचार पत्र क्यों नहीं मिलते थे? गांधी जी के आचरण ने आदमी में क्या परिवर्तन ला दिया? गांधी जी ने पुनः पुराने ब्लॉक में जाने का आग्रह क्यों किया? गांधी जी के जीवन व्यक्तित्व किन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया और क्यों? डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेंगे और इस प्रकार के प्रश्नों को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो मित्रों, आज की क्लास में हमने हिंदी शिक्षण विधियों के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। 50 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए कमेंट करके बताएं, और ये प्रश्न आपको कैसे लगे ये भी साथ में जरूर बताएं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी मित्र लाइक और अपने सभी मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक आपके लिए खास न्यूज़ दोस्तों, अगर आप हिंदी शिक्षण विधियों के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना चाहते हैं, चाहे संस्कृत हो, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो या इसके साथ पर्यावरण हो, इन सभी की प्लेलिस्ट कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर बनी हुई है। स्टोर में जाकर आप नाम मात्र के चार्ज के साथ इन सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।